नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी नवरात्रे मेले शुरू। पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी में आज श्रावण अष्टमी नवरात्रे मेलों का आगाज हो गया। यह श्रावण मास के नवरात्रे 10 दिनों तक चलेंगे। इस दौरान चिंतपूर्णी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश विदेश से मंगवाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। वहीं माता रानी के नवरात्रों के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुख सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रों के पहले दिन ही माता रानी की पवित्र पिंडी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। स्वर्ण पदक विजेता मोनिका का रामपुर में भव्य स्वागत। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद आज रामपुर पहुंची ननखड़ी की मोनिका नेगी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। दत्तात्रेय बॉक्सिंग क्लब दत्तनगर के अध्यक्ष सुंदर कपूर ने उन्हें बुशहरी टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं ननखड़ी ब्लॉक के पनेल गांव की मोनिका नेगी ने हाल ही में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में बॉक्सिंग मुकाबले में 81 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। मोनिका ने बच्चों, शिक्षकों और बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। जैविक विविधता अधिनियम। हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यावरण वन मंत्रालय को बनाया प्रतिवादी, सचिव से जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने वन निगम की कार्यप्रणाली से असंतोष जताते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल से पैरवी करने का आग्रह किया है। अदालत ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाते हुए सचिव से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की है। वहीं हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन में विफल रही सरकार और वन निगम के बाद अदालत ने भारत के सबसे बड़े न्यायवादी से इस मामले में पैरवी करने का आग्रह किया है। पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर का फेसबुक पेज हैक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर के फेसबुक पेज को शातिरों ने हैक कर दिया है। राठौर का यह सत्यापित फेसबुक पेज है जिसे उनकी आईटी टीम ऑपरेट करती है। पेज हैक होने के बाद वो इस पर न तो कोई पोस्ट अपलोड कर पा रहे हैं और न ही आगे शेयर कर पा रहे हैं। वहीं कोई अन्य ही उनके पेज को ऑपरेट कर रहा है। फेसबुक पेज पर कई ऐसी पोस्ट शेयर व अपलोड की जा रही हैं जो उन्होंने लिखी ही नहीं है। राठौर ने साइबर सेल में शिकायत की है। उन्होंने साइबर क्राइम सेल से इसका समाधान निकालने की मांग की है। नरेश चौहान बोले, हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं, पीएम कब करेंगे मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं। आज प्रदेश सबसे बड़े संकट से गुजरा है। वो यह जानना चाहते हैं कि केंद्र से वित्तीय सहायता कब मिलेगी। चौहान ने कहा कि अगर यह सहायता 6 महीने के बाद आएगी तो इसका वो महत्व नहीं रह जाएगा। वो प्रदेश में विपक्ष के नेताओं से अपील करते हैं कि भाजपा में नेतृत्व या वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। उनके लिए 2024 के लिए माहौल बनाने की बात हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की प्राथमिकता लोगों की मदद करने की है। मंडियों में गिरे टमाटर के दाम 18 से 50 रुपये किलो बिका। बाहरी राज्यों की सब्जी मंडियों में बेंगलुरु और नासिक का टमाटर आने से हिमाचल के लारसोना टमाटर के दाम गिर गए हैं। 2 सप्ताह पहले जहां मंडी में बी ग्रेड के टमाटर का क्रेट 1800 रुपये तक बिक रहा था, मंडी में एक क्रेट टमाटर को भी इतने दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आज सब्जी मंडी सोलन में ए ग्रेड का टमाटर 1250 रुपये क्रेट बिका।
मंडी में ग्रेड के हिसाब से टमाटर 18 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका, जबकि पुराना हो चुका अगेती फसल का टमाटर 50 रुपये क्रेट बिक रहा है। मंडी समिति और आढ़तियों की माने तो आने वाले दिनों में टमाटर के दाम में और गिरावट होने की संभावना है। हिमाचल में अब 28 अगस्त से शुरू होगी डीएलएड की काउंसलिंग, बोर्ड ने बदला शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीईटी 2023 डीएलएड की काउंसलिंग अब 28 अगस्त से 5 सितंबर तक करवाएगा। प्रदेश में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद होने पर शिक्षा बोर्ड ने काउंसलिंग शेड्यूल बदला है। वहीं पहले काउंसलिंग 21 अगस्त से शुरू होनी थी। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि भारी वर्षा से कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं संचार सुविधा भी कई क्षेत्रों में ठप पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में अब स्क्रब टाइफस ने पसारे पांव, एक ही दिन में सामने आए 63 मामले। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ने लगे हैं। अब अस्पताल में स्क्रब से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में एक ही दिन में 444 लोगों की सैंपलिंग की गई। इसमें एक ही दिन में स्क्रब टाइफस के 63 मामले सामने आए हैं। इसके आने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया है। वहीं अस्पताल में इस साल की स्क्रब टाइफस के मरीज की पहली मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने स्क्रब टाइफस के सभी मरीजों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा है। अब अगस्त व सितंबर में हर साल की तरह से स्क्रब के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। राशन डिपो में नहीं पहुंचा दालों का कोटा, उपभोक्ता परेशान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की उचित मूल्य की दुकानों में दालों की खेप नहीं पहुंची है। आधा महीने से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं मिल पाया है। उपभोक्ता दालों के लिए रोजाना डिपों के चक्कर काट रहे हैं। खासकर ऐसे उपभोक्ता परेशानी झेल रहे हैं जो राशन के लिए डिपों पर निर्भर है। वहीं बताया जा रहा है कि इस बार दालों का टेंडर देरी से होने के कारण डिपों में खेप नहीं पहुंच पाई है। ज़िले में 1,25,000 राशन कार्ड धारक हैं। आए दिन डिपो में राशन को लेकर उपभोक्ताओं को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पिछले माह जुलाई के अंतिम दिनों में पीओएस मशीनें हाँफने से कई उपभोक्ता राशन से वंचित रह गए। सैकड़ों उपभोक्ताओं को इस माह पिछला कोटा भी नहीं मिला। सीएम ने बारिश प्रभावित सरकाघाट क्षेत्र का लिया जायजा, प्रभावितों को वित्तीय सहायता की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मतहड़ी, बलद्वाड़ा तथा जुकैन क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित लोगों से संवाद किया और राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद के प्रति आश्वस्त किया। सीएम सुक्खू ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से सीधे प्रभावित ग्राम पंचायत गहरा के 23 प्रभावित परिवारों से भी संवाद किया और इनमें से प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में रहने तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।